हाय एवरीवन। तो मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करी थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो इंटर्नशिप निकली है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस इंटर्नशिप के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस लिंक पर आप आओगे तो सबसे पहले, चूंकि आप फर्स्ट टाइम इस लिंक पर आ रहे हो, तो आप साइन अप करोगे। जी हाँ, साइन अप करने के बाद यहाँ कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। आपका नाम, जेंडर, इंटर्नशिप टाइप में आप ये MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करना, ईमेल आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड आपको अपना खुद का क्रिएट करना है, अपर केस लेटर उसमें होना चाहिए, नंबर्स और कुछ कैरेक्टर वर्ड्स भी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा होगा, उस कैप्चा को क्लिक करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा कि आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। आप इसको ओके बटन पे क्लिक कर दोगे, देन आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा इस तरह का। ठीक है, आप जस्ट एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, देन कुछ इस तरह की विंडो शो होगी जहां पर ये लिखा रहेगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लॉगिन हम करते हैं, देन आगे इसको प्रोसीड करते हैं। के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस अभी नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है। आप इस ग्रीन वाले आइकन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन, इंटर्नशिप डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और फाइनल प्रीव्यू। यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी दिखा देगा जो आपने भरी होंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नेम यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, ये META, हाँ यही वाला आप सेलेक्ट करोगे, इसी की इंटर्नशिप ओपन है। उसके बाद अच्छा, कुछ भी चीज़ आप सेलेक्ट करो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी होगी, कैलेंडर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है अपनी, ऑब्वियसली इंडियन। डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हो वो सेलेक्ट करोगे आप। उसके बाद सिलेक्ट डोमिसाइल स्टेट फर्स्ट, पहले हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, जो भी आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट करने के बाद कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट करोगे, जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, EWS, SC ST। एड्रेस यहाँ आप लिख दोगे पिन कोड के साथ। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप येस पर क्लिक करोगे, और फिर आपसे पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा और पासपोर्ट आपका एक्सपायर कब हो रहा है ये पूछा जाएगा। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, देन इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम एजुकेशन वाली डिटेल पर आ गए हैं। परसुइंग डिटेल्स, कोर्स प्रेजेंटली परसुइंग इफ एनी, प्रेजेंट यूनिवर्सिटी और प्रेजेंट कोर्स ड्यूरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोर्स का नाम लिखोगे जो आप प्रेजेंटली परस्यू कर रहे हो। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे जो भी आपका है, और उस कोर्स का ड्यूरेशन कितने का है, 3 साल 4 साल, वो यहाँ पर आप लिखोगे। राइट, उसके बाद नीचे ग्रेजुएशन की डिटेल फर्दर पूछा जा रहा है आपसे। ये पहले तो स्टेट पूछ रहा है, ग्रेजुएशन किस स्टेट से बेसिकली करी है वो पूछ रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। अगेन आपका जो भी इंस्टीट्यूट है किस डिस्ट्रिक्ट में है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्लेस यहाँ पे पूछ रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन जो भी लैंडमार्क होगा आपके इंस्टीट्यूट का वो आप लिख दीजिएगा। जैसे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो उसका लैंडमार्क कहाँ है, क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। इसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का फिर से नाम पूछा जाएगा, कॉलेज अगर है तो उसका नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे SOL के स्टूडेंट है तो SOL लिखेंगे, जो भी अगर आपका कॉलेज है तो वो लिखोगे। किस ईयर में आप पास आउट करेंगे वो आप यहाँ लिखोगे। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछी जा रही है, तो एग्जैक्ट डेट तो फिलहाल हम नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जून के मिड की डेट या जुलाई के मिड की डेट लिख दीजिएगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 12th क्लास की डिटेल आप दोगे, स्टेट। ठीक है, इसके बाद स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह आएगा। उसके बाद प्लेस, बोर्ड, स्कूल का नाम, किस ईयर में पास आउट करिए। ठीक है, ये प्लेस वगैरह जो पूछ रहा है ना, किस स्कूल किस प्लेस पे था बेसिकली, तो स्टेट के अंदर किस जगह में आपका स्कूल था वो आप लिखोगे। फिर बोर्ड पूछेगा ये, ठीक है, CBSE या जो भी आपका बोर्ड है वो आप लिखोगे। इसके बाद हायर सेकेंडरी के बाद ये हाई स्कूल की डिटेल पूछेगा, क्लास 10th की। अगेन वही सारी चीज़ें आप लिखोगे। मार्क्स आपको परसेंटेज में यहाँ लिखना है। ग्रेजुएशन के सेक्शन में हाँ जी मार्क्स पूछा जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट के सवाल आएंगे, सर हमारा फाइनल ईयर में तो हम मार्क्स कौन से लिखें। जिस भी फाइनल सेमेस्टर की जो भी आपके पास मार्कशीट है उस डेट तक जो भी आपके मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे। सब्जेक्ट कोर्स में क्या लिखोगे, ऊपर एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये कोर्स प्रेजेंटली परस्यूइंग, तो यहाँ पर तो प्रोग्राम जो भी आप कर रहे हो BCom, BA, BE ऑनर्स वो लिख दोगे। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है सब्जेक्ट या कोर्स, फिर से आ रहा है, तो कोर्स का नाम लिखिएगा ब्रैकेट में। कुछ मेन सब्जेक्ट्स अगर आपके होंगे तो वो आप नाम लिख सकते हो। कॉमर्स वाले कॉमर्स BCom इस तरीके से लिखेंगे। बाकी ऑनर्स वाले या BA प्रोग्राम वाले जो भी मेन सब्जेक्ट्स आपके होंगे ग्रेजुएशन में वो ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, 12th और 10th की डिटेल आप दोगे और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और इंटर्नशिप ड्यूरेशन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 मंथ की इंटर्नशिप होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली
यहाँ पे देख सकते हो 1 अप्रैल से इंटर्नशिप शुरू होगी, तो आप कितने टाइम तक मिनिमम अवेलेबल होगे तो उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ अगर आपने कुछ करी हुई हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप लिखोगे डिटेल में कि क्या आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करी हुई हैं, स्कूल लेवल पर हो, ग्रेजुएट लेवल पर हो, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, राइट। उसके बाद प्रोजेक्ट अंडरटेकन, अगर कोई प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है, किसी भी प्राइवेट फर्म के साथ कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम किया है, कोई फ्रीलांसिंग करी है, कुछ भी किया है, आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद डिवीज़न प्रेफ़रेंस, अगेन आपको जो भी डिवीज़न प्रेफ़रेंस देना चाहते हो, 3 प्रेफ़रेंस आप यहाँ दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है व्हाई डू यू वांट टू परस्यू दिस इंटर्नशिप इन ब्रीफ नॉट एक्सीडिंग 2000 कैरेक्टर्स। भाई अब इंटर्नशिप कोई छोटी-मोटी इंटर्नशिप तो है नहीं, गवर्नमेंट के साथ इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि ये इंटर्नशिप में आप क्यों जॉइन करना चाहते हो, क्या आपका मोटो है, ठीक है? क्या आपका करियर प्रोस्पेक्ट है इसको जॉइन करने का? तो वो यहाँ पे आपको 200 पैराग्राफ में पहले लिख कर रख लीजिए फ़ोन के नोट्स पैड में या कहीं पर भी, देन उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, फिर इसको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगेगा आपसे, यहाँ पे आईडी प्रूफ, इसमें वोटर आईडी, पैन कार्ड या एटसेट्रा आप दे सकते हो, आधार कार्ड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ फाइल यहाँ पे लगानी है, मैक्सिमम साइज़ 5 MB का है। उसके बाद 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट शुड बी कंबाइंड इनटू वन, ठीक है, मैक्सिमम साइज़ 5 MB। अब सवाल सबसे पहले यही आएगा, सर हमें तो फाइनल ईयर में है तो कौन सी मार्कशीट अपलोड करें? अगर आप फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो अभी तक आपके पास मार्कशीट है वो लगाओ, और एक हैंड रिटन एप्लीकेशन उसके साथ लगा देना कि हम फाइनल ईयर में हैं तो हमारे पास सेमेस्टर 5 तक की ही मार्कशीट है जो हम अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ आपको लगाना है, ठीक है, रेफर इमेज यहाँ पे गिवन है, इस फॉर्मेट में फोटोग्राफ को आपको लगाना पड़ेगा, इसको फिर नेक्स्ट करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे, देन ये आपको फाइनल प्रीव्यू दिखाएगा जो भी चीज़ें आपने उसमें एंटर करी हैं। उसके बाद इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे आप, देन इसको फाइनल सबमिट कर दोगे। इसके बाद योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, देन ये आपका स्टेटस दिखा देगा कि ये आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा है इस स्टेज पर, आप अपने यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो, ये चीज़ें आपने एंटर करी हैं, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों इस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा जा सकता है। आगे की जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना पड़ेगा जो भी इसकी लिस्ट आएगी। थैंक यू।